अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सायरा एहसन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक न्यू इफेक्टिव टॉपिक जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी डिसीजन मेकिंग जो है ना बड़ी नेगेटिव होती है, चीजों को मैनेज नहीं कर पाते, जो सोचते हैं अपनी लाइफ में वो कर नहीं पाते। ये कह लें कि डबल माइंडेड होते हैं, बहुत ज्यादा दो कश्तियों के सवारी जो होते हैं, इंडेसिसिव। ठीक है, यानी कि उनके जो डिसीजंस हैं इतने कमजोर होते हैं कि वो कोई अपनी लाइफ को कोई मीनिंगफुल नाम नहीं दे सकते, मीनिंगफुल वे में नहीं लेके जा सकते, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं। हर वक्त वो लोग ज्यादातर आपको स्ट्रेस में नजर आते हैं, जो हमेशा कहेंगे कि हम ये काम करने लगे थे लेकिन जहन में आया ये कर लें, इधर जाने लगे थे जहन में आया उधर चले जाएं। इनकी जो डिसीजन मेकिंग है ना, इनका जो माइंड है ना, वो एक तरफ फोकस पे नहीं होता। बेसिकली ये लोग फोकस से हट जाते हैं, इतना डिप्रेशन, इतना स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, इतने मल्टीपल साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार हो जाते हैं कि ये अपने जो माइंड है ना उसको प्रॉपरली एक वे में लेके नहीं जाते, प्रॉपरली एक एक गुड पार्ट है ना उसके पास अपने एक वे में नहीं चलते, एक रास्ता नहीं इख्तियार करते, कभी इधर डोलते हैं कभी उधर डोलते हैं, कभी डिफरेंट किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं। और कोई अगर इनसे कोई क्वेश्चन पूछता है, आपने अक्सर नोट किया होगा कि लोग जो हैं अक्सर आपको परेशानी में या आपको सवाल पूछते हैं, जवाब कुछ देते हैं, जवाब अगर आपको मिल जाता है तो फिर उसके ऊपर कहते हैं कि ये हम सही सोच रहे हैं, कि हम ये सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। ऐसे ही बैठे बैठे कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, अपनी पुरानी पिछली याददाश्त जो है उनको याद नहीं रहती कई दफा, यानी कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, इंसानी माइंड जो है ना, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, इंसान एक दिन में हजारों लाखों करोड़ों ख्यालात जो है ना वो सोचता है, उसके जहन में आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक पटरी के ऊपर चढ़ जाएं और बस आप पटरी पे चढ़ के तो डिफरेंट किस्म की पटरियों को तलाश करें कि मैं इस लाइन में जाऊं, इस लाइन में जाऊं, इस लाइन में जाऊं कि इस लाइन में जाऊं। सबसे पहले तो आप जिधर जाना चाहते हैं ना, उसका रास्ता जो है, उसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपके लिए बड़ा क्लियर होना चाहिए, बड़ा क्लियर कट होना चाहिए, उसके बारे में आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, उसका तस्वुर बहुत क्लियर होना चाहिए। तो आप एक अच्छी लाइट वे में, एक अच्छी रोशनी में आप अपने जो रास्ते हैं, अपने जो कदम हैं उनको जमा सकते हैं। अगर आपके पास रास्ते हैं ना, उनमें से एक भी रास्ता ठीक नहीं है, एक का भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपको कि आगे क्या होगा, क्या होने वाला है। देखिए, फ्यूचर के बारे में तो अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं पता। इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक और सेंस दी है कि उसको इतना पता चल जाता है कि कौन सा इंसान उसके लिए बेहतर है, कौन सी थॉट उसके लिए बेहतर है, क्या चीज उसको फायदा दे रही है, क्या चीज उसको नुकसान दे रही है। आप ये करें कि अपनी एक चीज जिसका पर्पस है ना आपके पास, आप उसके मकासद को देखें कि मकासद से आपको कितना फायदा पहुंच रहा है। उस मकसद को हासिल करने के बाद आपको फायदा कितना हो रहा है, आपको नुकसान कितना हो रहा है। देखिए, 100% किसी को किसी चीज से फायदा नहीं होता। सिर्फ आपने रेशियो देखनी होती है कि आप अगर एक वे में जाते हैं, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है आपकी हरकत, आपके अपने लिए एक्सेप्टेबल है, आप इसको अपनाने के बाद रिलैक्स हैं, आपका माइंड रिलैक्स है, आपके इंटरनली हालात बेहतर हैं, आपके उसके बाद आप देखें कि आपके इर्द गिर्द के हालात इस किस्म की ये सिचुएशन अपनाने के बाद, ये रास्ता इख्तियार करने के बाद बेहतर है, तो आप इस रास्ते की तरफ जाएं। अदरवाइज आप वो रास्ता चुनें जो आपके लिए बेहतरी की तरफ जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो अपने माइंड को जो है बड़ा मजबूत रखें। इट्स वेरी टफ टास्क, ये बहुत मुश्किल काम है। ये बहुत सारे लोग बड़े बड़े डॉक्टर्स बन जाते हैं, इंजीनियर्स बन जाते हैं, लेकिन माइंड जो है किसी एक चीज के ऊपर जो है ना वो फोकस्ड नहीं हो पाता, यानी कि कुछ सोच नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, घबराहट का शिकार रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, हर वक्त किसी सोच में आपको मुब्तला नजर आएंगे, क्योंकि उनके जो फोकस है, उनके जो वर्क्स हैं, मेन चीज जो है वो इतनी डिसीजन मेकिंग उनकी स्लो होती है, इतनी वीक होती है कि वो बस हड़बड़ाहट में ही पड़े रहते हैं। देखिए, इस चीज के लिए आपको रैशनल थिंकिंग और इरेशनल थिंकिंग जो है इसके बारे में भी इस जो है आपका एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक होती है अकली सोच, एक होती है गैर अकली सोच। अकली सोच वो होती है जो कि आपको सेंस देती है, चीजों के कॉन्सेप्ट्स बताती है। हर इंसान के अंदर दो इंसान है, एक हमारा बाहर का हिस्सा, एक हमारा अंदर का हिस्सा है। कई दफा हमारी इरेशनल थिंकिंग जो है ना, गैर अकली सोच, वो सामने आ जाती है, अकली सोच पीछे छुप जाती है। ठीक है, जो कि बड़ा नुकसान देती है इंसान को। समटाइम अकली आगे होती है, गैर अकली पीछे होती है, यानी ऑल्टरनेट काम ये चीजें कर रही होती हैं। लेकिन जब एक दूसरी पे हावी हो जाती है ना तो आपको नुकसान देती है, जब दूसरी पहली पे ज्यादा हावी हो जाती है तब भी आपको नुकसान देती है। बहुत ज्यादा अक्लमंद होना, कॉन्फिडेंट होना भी इंसान को नुकसान दे देता है, बहुत ज्यादा बेअकल होना भी इंसान को नुकसान दे देता है। ठीक है,
वो काम करें जिससे जो आपके लिए बेहतर है। आपको नहीं समझ आ रही, आप किसी से मशवरा लें, अपने किसी बड़े से मशवरा लें, अपनी मदर से डिस्कस कर सकते हैं, किसी अपने बहुत अच्छे करीबी दोस्त से डिस्कस कर सकते हैं, हाँ, लेकिन हर किसी से डिस्कशन ना करें। कोशिश करें कि उससे डिस्कस करें जिस पे आपको ट्रस्ट हो कि ये मेरी बात बाहर नहीं निकलेगी, या ये मेरा वीक पॉइंट नहीं होगा, या ये बंदा मेरे साथ मिलके मेरी प्रॉब्लम को, मेरे साथ सिंसियर है, ये बंदा मेरे साथ मेरी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करेगा, शेयरिंग करेगा और मुझे बेहतर इसका हल बता सकता है। ठीक है, बजाय इसके कि आप परेशानियों का शिकार रहें, आप सोचों में मुब्तला रहें, हर वक्त एक माइंड को दौड़ाते रहें, हर वक्त एक जो मतलब किसी टाइम जो है ना, देखिए एक दिमाग है इंसान के पास, एक हमारे पास बॉडी है, ठीक है, एक माइंड जो है वो जिसम में कितनी चीजों को कंट्रोल करता है, आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, आपकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, आपकी हरकतों को, जो भी आपके मसाम हैं, आपकी जो भी हरकत और सकनात हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके लिए आपका इस चीज का बेहतर होना बहुत जरूरी है। आपकी एक गलत हरकत आपकी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है, आपकी बॉडी को नुकसान दे सकती है, आपकी जिंदगी को नुकसान दे सकती है, आपके माइंड को नुकसान दे सकती है। एक वक्त पे किया हुआ एक जो हम लोग बड़े जज्बात में आगे फैसला कर लेते हैं, मैंने सोच लिया बस यही होगा, यही होगा, यही होगा, नहीं, वो करें जो आपके लिए बेहतर है। उसके लिए एक रोशनी वाली एक रोड बनाएं, अपने माइंड को टाइटली, आंखों को क्लोज करें और रोशनी में देखें कौन सा कॉन्सेप्ट जो है मेरा किस वे का सबसे ज्यादा क्लियर है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा क्लियर है, जो सबसे ज्यादा वे में जा रहा है, आप उसकी तरफ जाएं, वो चीज अपनाएं जो कि आपको फायदा देती है, सबसे पहले आपको लाइफ में फायदा देती है। और नंबर 1 पे जो सबसे पहले जो आपका प्राइमरी जो एक चीज आती है वो ये आती है कि सबसे पहले आपको इंटरनली रिलैक्स करती है, वो काम करें और फिर उसका इफेक्ट देखें कि आपके फ्यूचर पे क्या पड़ेगा। फ्यूचर का किसी को नहीं पता है, लेकिन आप जो डिसीजंस होते हैं उनका पता होता है कि आने वाले वक्त में ये हमारी जिंदगी में कितना खतरा बन सकते हैं या हमारे लिए कितना फायदेमंद बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह।